Now we can take up the questions. If someone has a questions, we can take up the questions. हाँ, आप पूछ लीजिए, कोशिश करूंगा बताने की. Doctor, I have a question. हाँ. हाँ, तो they say कि आजकल जो दूध मिलता है that's not very pure, उसमें chemicals होते हैं, cows को भी इंजेक्ट करते हैं और बहुत heavy होता है digestive किसकी बात कर रहे हैं आप मैडम? दूध की बात कर रहे हैं, पर आप तो जो कॉटेज चीज बडविक प्रोटोकॉल में जो है वो भी मतलब पता नहीं बहुत लोग कहते हैं वीगन डाइट खाओ, तो थोड़ा कंफ्यूज. देखिए मैडम, क्या है कि अगर बडविक प्रोटोकॉल लेना है तो कॉटेज चीज तो चाहिए, ठीक है. इंडिया में तो मिलता नहीं, आपको बनाना पड़ेगा. और जो बडविक ने कहा वो ये कहा है कि आपको कौन सा मिल्क यूज करना है, तो उसने कहा कि आप अनपास्चराइज नेचुरल मिल्क यूज करिए. ओके. प्रीफरेबली ऑर्गेनिक, ठीक है. Okay. लो फैट होना चाहिए, लेस देन 2% फैट उसमें हो. बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सारी कंडीशंस इंडिया में फुलफिल नहीं हो सकती. तो अगर बडविक प्रोटोकॉल लेना है तो कॉटेज चीज तो बनाना पड़ेगा हमें. वो उसकी रेसिपी मेरी साइट पे भी है, तो आप बनाइए जो बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल है. दैट इज इम्पोर्टेंट. क्योंकि बिना सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के साथ तो ब्लेंड किए वो मतलब बडविक प्रोटोकॉल है ही नहीं, वो करना ही पड़ेगा. और बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग बातें हैं. और जो डॉक्टर जोहाना बडविक है वो आपसे, हमसे, वो जो भी कुछ बोलने वाले चिल्लाने वाले लोग हैं उनसे 1000 गुना इंटेलिजेंट थी. उनका जो लेवल था, जो इंटेलेक्चुअल था उनका, वो किसी भी एंगल से अल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं था. उन्होंने जो लिखा है, जो आज से 50 साल 60 साल पहले लिखा है, वो आज भी सच है, कल भी सच रहेगा. और बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए. वो चीजें बाद में भी प्रूव हुई हैं कि वो बिल्कुल सत्य है. सो डॉक्टर बडविक को नाम ना मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका विज्ञान जो था जितना महान था वो है. मैं आपसे सही बता दूं, मैं डॉक्टर बडविक का इस दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं. सब बाद में आते हैं. चलिए. थैंक यू. हाँ, वेलकम. Dr. Verma, thank you for sharing this wonderful information. How do we get the protocol? प्रोटोकॉल आपको इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, और उसमें जो मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें कि नॉर्मल जो है सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हो भी जाती हैं. और इसमें जो ऑयल है वो हम हेल्थ फर्स्ट कंपनी का यूज करना है. और मतलब आप चाहो तो हम भी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके. और कुछ हर्ब्स हैं जो यहाँ मिलती नहीं, जैसे एससी एक्टिव हम यूज करते हैं बडविक प्रोटोकॉल में, डेंडेलियन रूट यूज करते हैं, तो वो चीजें हम प्रोवाइड कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द चीजें मिल जाती हैं. दूध मिलता है, अलसी का तेल हेल्थ फर्स्ट का, कहीं से भी आप खरीदो, हेल्थ फर्स्ट का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं. दूध का कोई ब्रांड मुझे आज तक अच्छा नहीं लगा है. जिस दिन अच्छा लगेगा मैं आपको बता दूंगा. ओके. प्रोटोकॉल में मैं बहुत सारी चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा. मैं और कुछ लिटरेचर करूंगा, कुछ वीडियो में जो भी होगा मैं करूंगा. ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो फिर आप लोग पढ़ते रहिएगा. श्योर. थैंक यू सो मच. और कोई विषय? जो आपने जो लास्ट स्लाइड में एएलए और जो ईपीए डीएचए को जो प्रमोट करते हैं, लोग बोलते हैं कि ईपीए डीएचए इज मोर नेसेसरी देन एएलए. इसको हाउ टू काउंटर दिस? मैं समझा नहीं आपका मतलब. कि जो मींस द एक्चुअली द एएलए इज द एसेंशियल ओमेगा 3. यस यस. ये डीएचए को लोग इतना प्रमोट करते हैं कि मींस कि एएलए वुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ईपीए. एक बात बताऊं मैं आपको, ये डीएचए तो बहुत बाद में आता है. सबसे ज्यादा प्रमोशन तो सोयाबीन ऑयल का धारा और सफोला करता है. तो क्या वो अच्छा हो गया? आप समझे ना. एक्चुअली ये जो फिश इंडस्ट्री है काफी बड़ी इंडस्ट्री है, रिच इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग हैं, और उनके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं जो ये ऐसा लिखते रहते हैं. दे आर पेड टू राइट these things. There is some network issues, no? Network is a problem. So I think it was a good session, at least to help us understand. So next maybe
डॉक्टर साहब से बुक्स मिलेंगी हमको, हम पढ़ेंगे उनको, देन वी कैन आस्क हिम मोर नेक्स्ट सेशन में, हम वी कैन आस्क हिम मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आपको बहुत सारी चीजें आज मैं दे दूंगा, और मैं आप लोगों से अब जुड़ रहा हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ मैं सीखूंगा, और मतलब हम शेयर करते रहेंगे, विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे। और एक चीज ये अमित जी मुझसे पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे जिनका, तो ही सेइंग कि सर कि ईपीए बोल दिया जाता कि एएलए का कन्वर्शन नहीं होता ईपीए एंड डीएचए में, अच्छा, तो इसलिए वो बोलते हैं कि दैट इज व्हाई डीपीए ईपीए इज मोर इम्पोर्टेंट देन एएलए, तो उसको कैसे काउंटर? आप मुझे एक बात बताइए, जो है ईपीए डीएचए का मेन रोल जो है ब्रेन में होता है, ठीक है? अगर वो कन्वर्जन नहीं होता है तो फिर ब्रेन फर्टाइल नहीं होगा। अगर अलसी का तेल खाने से उसकी जिस बच्चे की, जो बच्चा हमें उम्मीद भी नहीं थी कि वो कुछ करेगा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ करेगा, वो आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा लेनोलेनिक एसिड का कन्वर्जन होता है। जो लिखते हैं गलत लिखते हैं, एब्सोल्युटली गलत लिखते हैं, और आप सब जगह पढ़ोगे, सब जगह लिखा हुआ है ईपीए डीएचए के लिए वो लिखते हैं कि एसेंशियल फैट्स हैं। क्यों लिखते हैं? बिल्कुल गलत है ना, ये तो सरासर झूठ है। 40-42 एलिमेंट्स हैं जो एसेंशियल हैं, सबको पता है। 18-20 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 फैटी एसिड्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, और कुछ ऐसे करके 40-42 की लिस्ट है जो हमने पढ़ी थी। उसमें डीएचए का तो कहीं नाम नहीं है, ईपीए का तो कहीं नाम नहीं है। I think that answers the question. भाई जो I think again maybe Amici marketing ही है which keeps the science away from the marine industry, the fish industry. मार्केटिंग है। So Dr. Saab, is this also useful for autistic children? Autistic ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में फ्लेक्सिल ऑयल बहुत बढ़िया काम करता है। बल्कि रादर मैं आपसे कहूं कि जो फ्लैक्सीड ऑयल है वो अगर आप देंगे, बडविक प्रोटोकॉल देंगे, तो आपके डिप्रेशन, आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम सारी, आपके ये जो ऑटिज्म आप बता रहे हैं, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, मेमोरी डिसऑर्डर्स, सब में इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है जो मैंने देखा है, जो मेरे पास लोगों ने बताया, जो मतलब मेरे पास लोगों ने ऐसा ऐसा बोला कि सब हम 15 साल से डिप्रेशन था, 12 साल से डिप्रेशन था, 18 साल से डिप्रेशन था, एलोपैथी ली, होम्योपैथी की दवाई ली, आयुर्वेद ली, सब कुछ खाया, लेकिन अलसी से बढ़िया इनका कोई इलाज नहीं है। सर another question हमारे एक सेकंड, एक अजमेर में डॉक्टर ओपी टंडन है, वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, कॉलेज में प्रिंसिपल रहे थे वो, और मतलब ये बात मैं बता रहा हूँ 4 जनवरी 2013 की बात है। उनका फोन आया मेरे पास, हर साल दिवाली दशहरे पे तो उनका फोन आता ही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वर्मा, तेरी अलसी खाने से मेरे सिर के सारे बाल काले हो गए। मैं सिर्फ क्या बात कर रहे हो आप, क्या तेरे से झूठ बोलूंगा क्या? और उस वक्त उनकी उम्र 76 साल थी। तो इसके तो इतने, आप एक काम करिएगा सर, मेरी वेबसाइट पे एक अलसी का आर्टिकल है हिंदी सेक्शन में, उसमें नीचे बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारी मैं अभी लिखने वाला हूँ जो मैंने सुनी है, वो पढ़ेंगे आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। अलसी से महिलाओं की बाल बढ़िया हो गए हैं, एड़ियां अच्छी हो गई हैं, नजर अच्छी हो गई है, चश्मे उतर गए हैं लोगों के। अलसी कुछ भी कर सकती है, बहुत सारी बातें, एक दिन अलसी के ऊपर ही बात करेंगे अपन। अच्छा, ये जो अलसी को रॉ फॉर्म में खाना चाहिए कि ऑयल फॉर्म इज आल्सो ओके? तो उसका ऑक्सीडाइजेशन का क्या मसला है? मसला सिर्फ इतना सा है कि जो अलसी है उसमें जो ये अल्फा लेनोलेनिक एसिड होता है, ये नाजुक होता है, जल्दी ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है। इसलिए इसका जो हम अलसी का जो पाउडर बनाएंगे, अगर अलसी की बात कर रहा हूं मैं, अलसी का जब हम पाउडर बनाएं तो कोशिश यही करें कि अपन तुरंत पीसा तुरंत यूज कर लिया, ज्यादा है तो 2-4 दिन रख लो पीस के, और प्रॉब्लम है तो संडे का संडे पी, इससे ज्यादा नहीं।
और उसको कभी भी रोस्टेड अलसी नहीं खरीदनी चाहिए, रोस्टेड नहीं करना चाहिए, और कभी भी अलसी को जो है, लेकिन अलसी को कुक कर सकते हैं। अलसी की जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं, वो आप बनाइए। उसमें क्या होगा, जब आप अलसी की रोटी बनाएंगे तो आप आटा लेंगे, उसमें अलसी भी मिलाएंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाना पड़ेगा। अब पानी मिला के जब उसकी चपाती बना के आप उसको सेकेंगे तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, तो खराब नहीं होगी। आप अलसी को बेकिंग में यूज कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया यही है कि अगर आप रोटी खाते हैं तो अलसी की रोटी खाएं, 30 ग्राम अलसी रोजाना खाएं और मस्त रहें। और ऑयल भी अगर खाएंगे तो फिर वो सोने पे सुहागा है। हमने तो जो है वो सैनिटाइजर की एक बोतल आती है ना, आजकल सैनिटाइजर बहुत चला, उसमें ऑयल भर के रखा हुआ है और उसी से ऐसी दबा दबा के लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। तब चटनी में भी डालते हैं, तो पुलाव में भी डालते हैं, तो चपाती के ऊपर भी उसको डालते हैं, चीज पे डालते हैं, क्योंकि अलसी है तो जीवन है। तो आपके कहने कि तेल हम निकाल के रख सकते हैं, उस तेल फॉर्म में भी खाते रहे, रॉ में भी खाते रहे? तेल अलसी का आप उस मशीन से नहीं निकालेंगे, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी होती है। अलसी के तेल के लिए वो मशीन नहीं है, जिसका मैंने जिक्र किया है, वो आपके कुकिंग ऑयल्स के लिए है। अलसी का तेल तो आपको हेल्थ फर्स्ट का खरीदना है और उसको फ्रिज में रखना जरूरी है, और फिर आप खाइए कैसे भी, गर्म उसको नहीं करना है। अगर उसका आप इलेक्ट्रॉन बटर बना लेंगे तो आप 2 मिनट तक गर्म कर सकते हैं। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक घी बना लेंगे, उसकी रेसिपी भी मैंने दी है, तो इलेक्ट्रॉनिक घी को भी आप 2 मिनट तक गर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घी में ये है कि आपको घी का शौक भी पूरा हो जाता है, घी की खुशबू भी आ जाती है, अलसी के फायदे भी मिल जाते हैं। ओके, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है सर, great. I think now it's our duty to learn more about it and then have another session with you to वो अपन करते रहेंगे। मैं आपके लिए हमेशा हूँ, आप मेरे लिए हमेशा हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हाँ, वेलकम। क्या वो बाल में भी लगा सकते हैं ना? किसमें? बाल में वो तेल, अलसी का तेल ना? हाँ, लगाइए ना, क्या ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलसी का तेल लगाइए बालों में। आप जो अलसी का पाउडर बना के और उसका जो एक फेस पैक बना के चेहरे पे लगा लो, एकदम चेहरा एकदम बढ़िया ग्लो आ जाएगी। ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। Any more questions? सर मैं लिटरली बताता हूँ, मैंने आई थिंक 4-5 साल पहले जब मैंने फ्लैक्स सीड पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज आई वांटेड अल्टरनेट फॉर फिश ऑयल, तो मींस मैंने भी मोर देन 100 आर्टिकल्स निकाले होंगे। बट फ्लैक्स सीड, देयर इज अ फ्लैक्स काउंसिल ऑफ कनाडा, फ्लैक्स काउंसिल बहुत जगह है, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। इंडिया में तो पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को लेके बहुत सारी कंट्रीज हैज कंसीडर्ड द फ्लैक्स सीड्स एज अ सुपर फूड। जैसे इंडिया में वी कॉल मोरिंगा, वी कॉल स्पिरुलिना, हम लोग बहुत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं सुपर फूड। तो फ्लैक्स सीड इज समथिंग व्हिच इज नेग्लेक्टेड इन इंडिया। हम लोग क्यों, व्हाटएवर कम्स फ्रॉम द अब्रॉड वी प्रमोट सच थिंग्स। अभी जी, मैं वो जो फ्लैक्स काउंसिल ऑफ कनाडा है, उसके आर्टिकल्स एक फाइल में वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, और उसकी साइट पे भी जा सकते हैं। फ्लैक्स काउंसिल ऑफ कनाडा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन फ्लैक्स सीड के बारे में आपको मिल जाएगी। तो वही इंटरनेशनली, ऐसा नहीं फ्लैक्स सीड हम लोग इंडिया के लिए है, इट्स वर्ल्ड रिनाउंड है। फ्लैक्स सीड का यूसेज, उसका बेनिफिट्स इट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इंडिया से ज्यादा है बाहर। इंडियन को इंडियन पे भरोसा नहीं है, ऐसा दिक्कत हुई ना। पहले सरसों तेल में तीसी के तेल की मिलावट की जाती थी, लोग बोलते हैं पहले सरसों तेल में हेल्थ। मिलावट करने में तो हम लोग मास्टर हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम। सर पहले मिलावट से फायदा होता था, आजकल से जो कर रहे हैं उससे घाटा हो रहा है। पहले जो मिलावट होती थी कि सरसों तेल में तीसी तेल, दैट वाज नॉट गुड, बैड फॉर हेल्थ, दैट वाज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, इतना बुरा नहीं था। अब जो हो रहा है दैट इज टोटली रॉन्ग। एक्चुअली बडविक के पहले लोगों को पता नहीं था कि इसका तेल जो है मतलब क्यों खराब हो जाता है, क्या है उसमें, क्या वैल्यू है।
तो लोग उसमें कुकिंग करके खा रहे थे, वो गलत कर रहे थे। हाँ, कुकिंग इट इज नॉट यूज सुटेबल फॉर कुकिंग पर्पसेस। सर, तो इंडिया में नॉर्मली कितने पेशेंट्स पे आपका अभी तक लोगों ने फायदा उठा लिया? करीब 500, 1000, 2000 में फिगर्स कितना तक पहुंच गए इंडिया में? फिगर्स हाँ 500 के आसपास तो होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो मेरे से मिले भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे लिटरेचर को पढ़ के अपना कैंसर ठीक कर लिया। So I think we will stay in touch. हाँ, मैं आपको सॉरी एक बताता हूँ। आप मैं हूँ ना, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए हो? सर मैं सीकर से। सीकर से आए? हाँ जी। मेरे पास किसने भेजा आपको? मेरे फ्रेंड है शिवपाल चौधरी, उन्होंने आपके बारे में बताया था। एक्चुअली उनके फादर को ही कैंसर था, तो उन्होंने बताया कि उनके फादर का आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद 70% कैंसर क्योर हो गया। तो उन्होंने कोई आपसे ट्रीटमेंट लिया, 17-18 दिन उनका ट्रीटमेंट आपके चलने के बाद डॉक्टर साहब जयपुर के कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को चेकअप करवाया, तो उन्होंने बोला यार वो चेक के रह गए, बोला यार ये ज़बरदस्त रिजल्ट, कौन सा इलाज ले रहे हो आप? तो ये जानकारी मेरे को मिली, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे मिला जाए, रूबरू हुआ जाए, और आज मैं आपके पास हूँ सर। नहीं, ये सही बात है, ये ट्रीटमेंट वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। अच्छा, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हूँ। अभी तो बहुत दिनों बाद आए इस बार तो। बात तो कैंसर फ्री हो गए, एकदम से कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। कैंसर फ्री हो गए? रिपोर्ट्स वगैरह? आप लाया हूँ, 3 डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको कैंसर नहीं है। चलिए बधाई हो आपको। चलो अच्छा, धन्यवाद आपको। तो ये बताइए, अभी कोई तकलीफ भी नहीं है आपको? कोई तकलीफ नहीं। अच्छा। आपने 12 अक्टूबर 14 से आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बुडविक प्रोटोकॉल, कैसा अनुभव रहा इस प्रोटोकॉल का? बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है कि मन मारना पड़ता है खाने पीने की चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मन मारना पड़ता है, लेकिन उसके रिजल्ट कैसे हैं? रिजल्ट बहुत बढ़िया है। अब तो आदत पड़ गई है वैसे ही खाने की, कहीं भी जाओ कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन आपको लगता है ये उपचार कैंसर का परफेक्ट है? कहते हैं नए आते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ शायद मैं सेंचुरी पूरी कर लूँगा, ऐसे 80 कंप्लीट हो गया मेरा। हाँ, क्यों नहीं करोगे? Hello, my name is Dawn and I live in the United States. I'm here to share with you my cancer experience and how Dr. Verma's book, Cancer Cause and Cure, really helped me along my journey. Then finally, after I had gotten that good news, I came across a very important book. Oh my goodness, I wish somebody had given me this book at first. It is, besides my Bible, my Creator's Word, I consider this my second Bible. The second most important book in my life. And we all know the doctor who wrote this. This is very important to me. But it's called The Cancer Cause and Cure. And this book really pulled it all together for me. Verma's book made it just a little bit easier to understand because he explains a lot. For being on Facebook, because whenever I had questions, I was able to ask him, specific questions there, and he was so gracious to answer my questions. And another thing is, not just in the cancer, with diabetes. I am type 2 diabetes. I've always been told that I'll never stop being type 2 diabetes. I used to take insulin and I used to take pills. With the diet that I'm on and the ways that I followed the Cancer Cause and Cure book, I no longer have to take medicine for diabetes. Also, no longer high cholesterol. So the book has been wonderful as far as helping me with cancer, but helping me with my other issues. One of the things about the Cancer Cause book is that you gain an immediate understanding what you've got to do. So Dr. Verma, from the bottom of my heart to the top of my heart and through all of my heart, I thank you.
I thank you so much for saving my sanity and saving my life. Because the tests that are coming back keep showing that everything is good. It's been since May and now is November, and I've had 2 tests in between. My blood is still clean, that there is no tumor, and there are no swollen lymph nodes. ये एबी अग्रवाल जी हैं, लखनऊ में रहते हैं, बैंक एम्प्लॉय थे। इनको प्रोस्टेट कैंसर है और बीच में थोड़े से लापरवाह हो गए थे तो ट्रीटमेंट में, तो इनका जो है पीएसए लेवल 1142 पहुंच गया था। फिर इन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा वापस पटरी पे आ जाओ। इन्होंने सिस्टमेटिकली बडवीक प्रोटोकॉल शुरू किया, तो 3 महीने में इनका जो पीएसए लेवल है वो 1142 से 127 आ गया। तो बहुत सारा है। ये डॉक्टर उपेंद्र अमलानी है, ये बड़ौदा में रहते हैं, इनको नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, इनका लिम्फोमा भी ठीक हो गया, ये रिपोर्ट नील है। बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे डाला हुआ सब कुछ आपने, वेबसाइट पे सब देख सकते हैं। हाँ, वेबसाइट पे है सब। बहुत बढ़िया। So ये उन्नति जी को अपनी दादी से बात करनी है कि मींस वी शुड एंड सो लेट्स स्टार्ट उन्नति जी। आप इनसे बोलना, मुझसे थोड़ी देर बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं, उन्नति जी को कॉल करेंगे, मैं उनको बता दूंगा जो भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं मैं। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। So Ashwani ji, should we end today? Yes, sir. I think it's a brilliant session, and now we have another thing to learn about. And हम लोग डॉक्टर साहब के टच में रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने पेशेंट लोग को और फायदा पहुंचाएंगे। तो सर बेसिकली मैंने जो 2 चीज समझा है जो ये फ्लेक्सीडॉल करता है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, ब्लड का सेल्स का जो आपका क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल्स इंक्रीजेस, टिश्यूज इंक्रीजेस। जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटेगा आपका सेल से, तो द टिश्यूज विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। Chronic inflammation क्यों होता है? Because the body receives less omega 3 compared to omega 6। जैसे आपने तो बैलेंस ऑल में भी हमने सीखा है, the ratio of omega 3 omega 6 is in India is around 20:1, 20 parts of omega 6, 1 parts of omega 3। The ideal ratio is around 1:3 or 1:4। अगर रिफाइंड ऑयल बंद कर देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग A2 बिलोना घी, the Vedic ghee which we call, और कच्ची घानी का तेल यूज करते, तो आई थिंक प्रॉब्लम बहुत। देखिए परहेज भी जरूरी है, केवल दवा से काम नहीं चलेगा, वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस आल्सो ना। वो रिफाइंड ऑयल खाते रहेंगे, साथ में 1 चम्मच फ्लैक्सीड ऑयल लेंगे, कितना काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें अपनी एक बडवीक को अपनी लाइफ में उसको शामिल करना पड़ेगा, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, और अगर वो अपना लिया तो फिर कहना ही क्या है। तो ये केवल कैंसर के लिए नहीं, हर तरह के हेल्थ के लिए। वो डॉन का पूरा वीडियो जो है इस साइड पे मैंने आज हटाया, वापस कर दूंगा। उसने जो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी करके, एक दिन हमने चैट किया था, वीडियो चैट, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो फिर मैंने उससे कहा था, मैंने कि तुम रिकॉर्ड करके मुझे भेजना। तो उसने 17 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। फिर मैंने कहा लंबा हो जाएगा, तो मैंने उसको 8-9 मिनट का करके यूट्यूब पे डाला है, और वो वेबसाइट पे भी है। बाकी उसने क्या क्या कहा है, उसकी इंसुलिन छूट गई, उसकी डायबिटीज की दवाइयां छूट गई, उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, उसके हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम्स थी, उसके कोलेस्ट्रॉल कम आ गए, उसका 9 महीने में उसका रेक्टल कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने कोई रेडियोथेरेपी उसने नहीं ली, बट उसने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया। उसने 2-3 महीने काफी रिसर्च की, और फिर वो बडवीक तक पहुंची, और फिर उसने फॉलो किया। कई बार मुझसे वो उस ग्रुप पे मतलब उसने पूछा मुझसे कई बातें जो समझ में नहीं आई थी, मैंने उसको किया, वीडियो चैट भी हुआ, और मतलब आपके सामने, और कितनी एनर्जी थी उसमें, इस तरीके से उसे थैंक यू दिया था। डॉक्टर वर्मा, फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हार्ट टू द बॉटम of my heart, from whole of my heart, I thank you.
आज तक किसी ने ऐसे थैंक यू नहीं दिया मुझे, मतलब तो सिर्फ पैसा निकाल के दिया, उसने पूरा घर खाली कर टोटल दिया। मिला के देखिए, केवल एक बुक पढ़ के किसी को इतना कुछ फायदा मिल जाए, बुक को वो बता रही है, बुक को बता रही है, दिस इज माय सेकंड बाइबल। वो तो मतलब केवल एक बुक से इतना बेनिफिट मिल जाए तो आप समझ सकते हैं क्या रिएक्शन होगा। और वो so I पेड, think the book और वो पेड पीआर नहीं था, it was not a paid, yeah, it was not a paid one. नॉट पेड पीआर, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं देने के लिए। सही बात है। नहीं, मैं तो आप लोगों से मांगता रहता हूँ, भाई कुछ तो दो, मुझे इतने सारे काम करने पड़ते हैं, तो पैसे की जरूरत तो पड़ती है। So I think sir we should end the meeting today. So I think it was a बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज्ञान दिया हम लोगों को, और आगे भी मिलते रहेंगे। We will stay in touch, sir. We will stay in touch. And I think देखो अमित जी, मतलब यू आर अ जेम, आप तो हीरा हो एक, नहीं और चमकोगे, अभी तो चमकना शुरू ही किया आपने। sir Ashwani ji is also a bigger gem. I think Ashwani ji चाहेंगे तो I think he can collaborate with more people because he is a professional. इनसे मिलने तो हम बेंगलोर जाएंगे, जब भी ये बेंगलोर होंगे। जरूर सर, हम लोग खुद कोटा पहुंचेंगे डैडी, हम लोग कोटा पहुंचेंगे भी। हम चाहते हैं कि इसका क्लिनिकल ट्रायल हो जिसको इसको पब्लिश हम लोग कर सकें। जी धन्यवाद सर, मीटिंग एंड करे जाए। ओके, We should end the meeting here, sir. थैंक यू, Yes, sir, bye. थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, Siddharth ji.